हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ये सारा चीज़ तो जस्ट इसको एक बार आप देखेंगे तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज कई बार होता है हम लोग जब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को और उसको मैकेनिज्म को, तो हम लोग उसको याद करने की तरफ चले जाते हैं। लाइक अगर ये आप SN2 रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं, अदरवाइज आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। लाइक SN2 रिएक्शन एक कंसर्टेड होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्जन हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में 5 मेंबर्ड बॉन्ड होता है, मतलब 5 बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट होता है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है। हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं, उस समय समझ लेते हैं, बट हम लोग कहीं ना कहीं रटने की तरफ चले जाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा मिस्टेक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ों को समझने और सीखने की तरफ। इसीलिए आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गारंटी है कि आगे आने वाले 5 मिनट के बाद आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे थे। पहली बात। दूसरी बात आपसे जो ये कहना है कि इस लेक्चर में तो हम लोग SN2 के बारे में पढ़ेंगे ही। इन ब्रॉड सेंस हम लोग जो कोई भी रिएक्शन पढ़ेंगे साथ ही साथ NCERT को भी फॉलो करते चलेंगे, बिकॉज जनरली हम लोग जेई नीट या एडवांस की जो एग्जाम की तैयारी करते हैं इस प्रोसेस में हम लोग NCERT को कभी कभी मिस कर देते हैं। और अगर आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाएं तो देखिए, ये 2023 का जो एग्जाम हुआ जेई एडवांस पेपर 1, ये रिएक्शन तो सब्सटीट्यूशन पे है, लेकिन आप मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसमें जेई एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इसी साल जो आपके कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं उसका रेफरेंस के साथ हम बताए हैं कि कैसे NCERT की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। एक प्रूफ के तौर पर अगर हम दिखाएं, लाइक जो चीज़ हम लोग नॉर्मली मिस कर जाते हैं जब हम लोग SN2 रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन पढ़ते हैं, तो आप NCERT में मिलेगा ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है। अगर KCN ले रहे हैं तो या AGCN ले रहे हैं तो इसके कारण जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। लाइक वाइज KNO2 और AgNO2 में भी आ जाता है। सो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को, कोशिश यही रहेगा जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ेंगे, और उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए। दूसरी बात, NCERT का रेफरेंस लेते चलेंगे, आपको हम जस्ट बता भी दिए। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो जिनका बोर्ड का एग्जाम है उनके लिए NCERT प्रिपेयर भी होता चला जाएगा। एंड एज यूजुअल जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि पढ़ने के साथ साथ हम लोग PYQ को भी सॉल्व करेंगे, तभी हमें उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। जैसे देखिए, हम लोग जब सब्सटीट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसके स्टीरियो केमिस्ट्री पर क्वेश्चन तैयार हो गया है। यानी हमें जब पढ़ना होता है तो हमें स्टीरियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट को अच्छे से समझना होता है। इसको और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स जो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं वहाँ पर जो भी चीज़ टॉपिक कराए हैं हम PYQ के साथ कराए हैं, तो आप ये सारी चीज़ वहाँ देख सकते हैं। सो चलिए, यही सारी कुछ इन्फॉर्मेशन था, सोचे एक बार शेयर कर लेते हैं और फिर हम लोग अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के जो इस लेक्चर में हम लोग SN2 पढ़ने वाले हैं, ये आज का ये लेक्चर ये 4th लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एकदम बेसिक्स की बात किए थे, जिसमें कि ये बोला गया था कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है इससे हम लोग क्या समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार आपको छोटा सा रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता था। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यानी ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसा कि आपको हर बार हम कहते आ रहे हैं, एक पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है, देखिए यहाँ पर हेलोजन है तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव है, कार्बन है तो डेल पॉजिटिव है। बिकॉज ये बॉन्ड पोलराइज्ड है, इस कारण से यहाँ ये ऐसे अटैक करता है और ये ऐसे निकल जाता है, जिसके कारण से देखिए क्लोरीन के जगह ये OH आके लग गया है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। दूसरी बात,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कह रहे हैं? क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज जो ग्रुप इसको रिप्लेस कर रहा है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये सारा चीज हम इस फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नाउ सिंस हम समझ गए कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि NSR अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें, अब जैसा कि आपको हम सेकेंड वीडियो में पढ़ाए थे कि अब ये अटैक कर रहा है तो ये रिप्लेस कर रहा है, इसके जगह ये आ रहा है। अब ये प्रोसेस में ये किस किस तरीके से कर सकता है? क्या ये एक ही स्टेप में कर दे दोनों काम, जिसको हम लोग SN2 समझे थे, या फिर ये 2 स्टेप में करेगा काम, जिसमें पहले बॉन्ड टूटता था, कार्बोकैटायन बनता था, फिर बॉन्ड फॉर्म करता था, जिसे हम लोग SN1 कहते थे। तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए थे अच्छे से इस सेकेंड वीडियो में कि कैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है, जिसे हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तो कैसे कहेंगे कि ये SN2 है, इसी को हम लोग अच्छे से समझे थे। या फिर कोई रिएक्शन SN1 है, तो बेसिकली व्हाट आर द पॉसिबल मैकेनिज्म which we will see in a nucleophilic substitution reaction। उस प्रोसेस में हम लोग समझे थे जैसे कि अगर ये SN2 है तो इसको समझने के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन या काइनेटिक स्टडी का जरूरत पड़ता है। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं क्लास 12th में, यहां से ये निकल कर आता है कि जो इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है बट सबस्ट्रेट कह सकते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल। सो रेट ऑफ रिएक्शन से ये हमें दिख रहा है कि दोनों ही स्पेसीज इस रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व है। और हम लोग जानते हैं, अदरवाइज आप पढ़ेंगे, बेसिकली रेट एक्सप्रेशन में जो स्पेसीज में इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब यही होता है कि वो उस स्टेप में, उस स्टेप को आप स्लोएस्ट स्टेप कहेंगे या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS कहेंगे, और उसी स्टेप में दोनों स्पेसीज रिएक्ट कर जाता है। यही रीजन है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ साथ होता था। कहने का मतलब आप यहीं से समझिए, यहां फिगर है इसलिए पता चल जाएगा। जैसे ये अटैक करेगा उसी टाइम ये खुलना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे देखिए, ये अटैक किया और ये प्रोडक्ट बना, बट आप अगर यहां गौर फरमाइएगा तो देखिए जैसे जैसे ये अटैक कर रहा है, यानी ये बॉन्ड बना रहा है, उसी टाइम धीरे धीरे ये टूटना चाह रहा है। तो एक ही स्टेप में दोनों हो रहा है, और हमारे रिएक्शन मिक्सचर में न्यूक्लियोफाइल और ये सबस्ट्रेट ही दे रखा हुआ है। रेट एक्सप्रेशन में भी यही दोनों अवेलेबल है। इट मीन्स एक ही स्टेप में दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन कर रहा है। इसीलिए इसको कहते थे कंसर्टेड रिएक्शन। और यही रीजन है, यहाँ पर आपको हम पढ़ाए थे कि बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन विल अकर साइमल्टेनियसली। और SN1 में आपको हम बताए थे कि जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट का रोल होता है। इसका मतलब उस स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट का रोल है, इसलिए पहले बॉन्ड टूटता था, जिसके कारण से ये स्पीसीज फॉर्म कर रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। ये सारा चीज इसमें डिस्कस किया है। सो ओवरऑल अगर हम फिर से कंक्लूड करें तो आप यही समझिए, ये SN2 रिएक्शन है। पहली बात, कैसे कह रहे हैं? बिकॉज रेट एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। रेट एक्सप्रेशन मिला तो हम ये समझ में आया कि ये एक कंसर्टेड रिएक्शन है। क्यों है, आप समझ पा रहे हैं? नाउ सिंस ये कंसर्टेड रिएक्शन है, इसीलिए इसका जो ये ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं, ये 5 मेंबर्ड स्पेसीज है, यानी 5 बॉन्ड इसमें होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहां आने से पहले एक चीज और आप ये भी समझ लीजिए, सिंस ये कंसर्टेड है, मतलब ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसमें कोई इंटरमीडिएट आपको नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप याद कीजिए, जब हम आपको इस लेक्चर में SN1 का पढ़ा रहे थे, लाइक फर्स्ट स्टेप में जब ये टूटेगा तो आपको कार्बोकैटायन फॉर्म करता था, और जो कि एक इंटरमीडिएट है। तभी तो जब आपको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि SN1 में आप इस तरह से ड्रॉ करते थे, यहाँ पर इंटरमीडिएट आता था, और SN2 में नहीं आता है। आई बिलीव अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, हम बार बार इस बेसिक्स पे इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए।
आप समझ रहे हैं ना रेट एक्सप्रेशन से हम कंसर्टेड पे कैसे आ रहे हैं। कंसर्टेड होने के कारण इसमें इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा, और इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखेगा, और इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा दिखेगा। फाइनली हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो बात कर रहे थे कि इसमें 5 बॉन्ड बनते हैं। अब 5 बॉन्ड क्यों बनेंगे आप खुद सोचिए। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं 5 बॉन्ड किस तरह से है। आप देखिए 1, 2 और 3। 3 कैसा बॉन्ड है, नॉर्मल बॉन्ड है यानी जैसा होना चाहिए, और 2 बॉन्ड ऐसा है जो कि आधा है, यानी उसको हम कह सकते हैं वो पार्शियल है, यानी पार्शियली फॉर्मिंग एंड पार्शियली ब्रेकिंग। बिकॉज आप खुद सोचिए, हम लोग पढ़ते हैं आए हैं अभी तक कि कार्बन के 4 बॉन्ड पॉसिबल है। अब सिंस ये SN2 है तो उसी स्टेप में अटैक करेगा और साथ साथ ये टूटना चाहेगा, यानी ये पूरी तरह से नहीं टूट के निकला है और ये तब तक आ चुका हुआ है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में ये 4 तो स्पेसीज रहेंगे, लाइक मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और साथ साथ ये OH भी आ गया, यानी 5 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि ये 2 जो बॉन्ड है ये पार्शियल है, इसलिए ओवरऑल आप इसको एक समझ सकते हैं। बट ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं कि चलिए हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि 5 बॉन्ड होंगे, बट ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर क्या होगा। अरे आप सोच रहे होंगे कि अब अचानक से ये क्वेश्चन कहां से आ गया। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको फिर से वापस आना पड़ेगा हमारे 3rd लेक्चर में, जिसमें हम ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट की बात किए थे। इसमें आपको हम पढ़ाए थे कि ट्रांजिशन स्टेट एक रियल मॉलिक्यूल नहीं है, और जो चीज रियल नहीं है उसको आप आइसोलेट कहां से करेंगे, नहीं कर सकते। तो यही चीज यहां पर आप समझिए, और जब आइसोलेट नहीं कर सकते तो उसका ज्योमेट्री कहां से मिलेगा। इसीलिए अब आप खुद सोचिए, हम लोग तो यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और हम लोग बात करें स्ट्रक्चर आएगा तो आएगा कैसे, और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, तो सब कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज है, इसी चीज को समझाने के लिए हम अब इस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं। अब आप समझेंगे क्यों SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन होता है। इसलिए अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट एक रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, रियल मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो फिर हम लोग ये स्ट्रक्चर क्यों लिख रहे हैं। पहला चीज आपको हम तब भी बताए थे कि ये स्ट्रक्चर लिखते इसीलिए है ताकि हम लोग मैकेनिज्म को समझ सके कि मैकेनिज्म कैसे जा रहा है। ये चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है OH- पीछे से आके अटैक करेगा और Cl आगे से निकल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म को समझने के लिए कि हाँ OH किस तरफ से आ रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख रहे हैं। बट अगेन ये एक रियल स्ट्रक्चर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, अब OH पीछे से ही आएगा और Cl आगे से निकल जाएगा, ऐसा ही क्यों होगा। क्या OH आगे से, मतलब हम लोग ऐसे अटैक दिखाते हैं ना, OH- सामने से Cl के साइड से अटैक करके Cl को क्यों नहीं निकाल देगा, बैक साइड से क्यों नहीं आएगा। यानी आप इस कीवर्ड पे फोकस कीजिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग पढ़ते हैं SN2 में, अटैक अकर्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। ऐसा ही क्यों होता है, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन निकला कि ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है किसका, इस प्रोडक्ट का, वो इन्वर्जन होके आ जाता है। यहीं से ये चीज समझ में आ रहा है। नाउ यहां पर अब एक चीज समझने वाली बात क्या है कि हम मानकर चल रहे हैं कि आपको इस स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेसिक आइडिया है, लाइक इन्वर्जन क्या होता है, कायरल क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, बट फिर भी एक बार हम आपको इसको रिकॉल करा देते हैं, अदरवाइज आपको ये समझने में नहीं आएगा कि क्यों इन्वर्जन से हम लोग बैक साइड अटैक की तरफ आ रहे हैं। आइए इसी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, और लास्ट में हम लोग इस मैकेनिज्म को तो समझेंगे ही। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हम मैकेनिज्म में बताए थे, लाइक हर चीज को बेसिक से समझते चलिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, उसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं, बट मेरा कोशिश यही है कि आपको हम एक्सप्लेन कर दें, इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई लिटरली गारंटी यू। देखिए, जैसे मैकेनिज्म में हम के थ्रू समझे थे कॉन्सेप्ट कि 3 तरह से मैकेनिज्म जाएगा, जिससे पहला नहीं था और दूसरा तीसरा हम लोग SN1 SN2 समझे। उसी तरह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो देखिए, सबसे पहले रिटेंशन और इन्वर्जन समझ लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जब एक कार्बन से चारों ग्रुप लगा रहता है और वो चारों ग्रुप डिफरेंट हो, शायद लेट्स से A B C D,
तो वैसे कार्बन को हम लोग कहते हैं, इस कार्बन को कहते हैं ये स्टीरियो सेंटर हो गया। इसके कारण ये मॉलिक्यूल कायरल हो जाता है, और कायरल हो जाने के कारण इसका नाम हो जाता है आर नहीं तो एस कॉन्फ़िगरेशन। जब आपको हम पढ़ाएंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन तो वहां एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप यही समझिए, अगर इस कार्बन के 4 हाथ है और चारों डिफरेंट है तो या तो ये आर होगा नहीं तो एस होगा। उसी चीज को समझिए। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ पर इथाइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, और जैसा कि आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन या तो आर हो सकता है नहीं तो एस हो सकता है। देखिए एस कॉन्फ़िगरेशन है, और जब एस कॉन्फ़िगरेशन यानी OH Cl को हटा के उसी साइड लग रहा है तो S से S रह गया, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं रिटेंशन। नाउ अगर Cl के जगह OH आ रहा है, लेकिन ये अब देखिए बैक साइड से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बैक साइड से आ रहा है, तो ये उलट गया, इन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखिए, अभी CH इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन इस साइड था, कार्बन के लेफ्ट साइड था, अभी इस केस में देखिए कार्बन के राइट साइड चला गया, तो इन्वर्ट कर गया कि नहीं कर गया, बिकॉज OH माइनस पीछे से आके अटैक करा था। फिर से देखिए ध्यान से, बिकॉज OH माइनस पीछे से आके अटैक करा था, इस ग्रुप को फोर्सफुली करा, तुम आगे जाओ, तुम भी आगे जाओ, तुम भी आगे जाओ, और Cl को तो निकाल ही देगा। इस कारण से इस केस में कॉन्फ़िगरेशन S से R हो गया। और एक ऐसा केस जिसमें या 50% S हो और 50% R हो, यानी ये दोनों ही 50-50 बनने लगे, तो वैसे केस को रेसमाइजेशन कहते हैं। सो नाउ आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि यहां हम इन्वर्जन से क्या कहना चाह रहे हैं। सो बेसिकली क्या निकला कि इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, यानी एक H के जगह हम एक ग्रुप लगा देते R, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक स्टीरियो सेंटर मॉलिक्यूल हो गया, यानी ये कायरल हो गया। तो अगर ये S रहा होगा तो ये R हो गया। इसी से समझ में आया कि ये एक इन्वर्जन हो रहा है। ये इन्वर्जन तभी पॉसिबल है बिकॉज OH माइनस यानी वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर अटैक करेगा, और वो आप इधर से अभी समझ गए ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्लियर है? सो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो ये स्लाइड अब आप समझ में आ रहा होगा कि एक SN2 रिएक्शन का मतलब क्या होता है। नाम से पकड़िए SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे पता चला? इसका रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए दोनों ही इन्वॉल्व है, और हमारे रिएक्शन मिक्सचर में दोनों ही है। सिंस दोनों ही इन्वॉल्व था इसलिए इसको हम कंसर्टेड कह रहे हैं। कंसर्टेड होने के कारण इसमें इंटरमीडिएट नहीं आएगा, इसीलिए इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट आएगा। क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट में हम ये समझ गए कि 5 बॉन्ड होगा बिकॉज ये कंसर्टेड था। समझ में आ रहा ना रिलेशन? रेट काइनेटिक्स ऐसा है इसलिए कंसर्टेड है, कंसर्टेड है इसलिए 5 मेंबर्ड स्पेसीज होगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा होगा तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री से बता रहे हैं। सिंस कंसर्टेड है तो कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, ये बाइमोलिकुलर वर्ड कहां से आया? देखिए SN2 में ये 2 जो बताना चाह रहा है ये यहीं से आ रहा है कि इसके पास 2 स्पेसीज इन्वॉल्व है, इसीलिए ये बाइमोलिकुलर होता है। और जब आपको हम SN1 पढ़ाएंगे तो वहाँ SN1 में 1 वो यूनिमोलिकुलर इसलिए होता है बिकॉज उसके रेट ऑफ एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट का रोल होता है, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम लोग नहीं लिखते हैं। आई बिलीव अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों है। तो यही था ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। यानी जब कभी भी आपको फिर से समझिए SN2 मतलब व्हाट इज SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which both the nucleophile as well as substrate are involved in the rate expression, that is RDS step. Hence it is a concerted reaction. That's why there will be no intermediate. That's why its transition state will be having 5 bond. Actually these 5 bond are like having 3 normal bond and 2 partial bonds, and we will know that its transition state through inversion of stereochemistry ये OH minus that is nucleophile will attack from the back side. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और यही वो 3D पिक्चर है जहां से आप देख सकते हैं कि पीछे से आ रहा है और ये एक ग्रुप, 2 ग्रुप और ये 3 ग्रुप। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सॉरी ये एक ग्रुप पीछे है। तो यही चीज था ऑल अबाउट SN2। अब फाइनली एक बार NCERT देख लेते हैं, NCERT हमें क्या सिखा रहा है, आइए देखते हैं। NCERT क्लास 12th में आप पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन यानी कार्बन हेलोजन का बॉन्ड होगा, इसका रिएक्शन क्या है देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यही चीज है। अब इसमें ये क्या बताया है, और रही बात ये PYQ को,
इसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, सो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, सेपरेटली सारे SN2 रिएक्शन को डिस्कस किया जाएगा। हाँ, एक बार मैकेनिज्म को फिर से समझ लेते हैं और फाइनली हम लोग रेफरेंस पे NCERT पे आते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको बताया OH माइनस आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, प्रोडक्ट ये रहा। तो इस मैकेनिज्म को देखते यहाँ से भी आप समझिए, OH माइनस आया, ये बैक साइड से आ रहा है, इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो देख रहे हैं ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसे आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है। और ट्रांजिशन स्टेट से आपको साफ पता चल रहा है कि ये पार्शली फॉर्म कर रहा है और पार्शली ये टूट रहा है। और अगर आपको याद हो तो देखिए, जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा रहे थे तो वहाँ बोले थे कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आप क्या समझते हैं कि एक रिएक्शन प्रोग्रेस एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे एनर्जी होगा, फ्री एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल का एनर्जी जो है जिसमें कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है और प्रोडक्ट साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ हम एक्सप्लेन क्या किए थे, देखिए ये 2p 3p का ओवरलैप है और यहाँ 2p 2p का ओवरलैप है। इसी चीज़ को अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ गौर फरमाइए आप, ये क्या हो रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी sp3 था और अभी sp2 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये एक p ऑर्बिटल हो गया कार्बन के पास जो कि 2p ऑर्बिटल है, और OH माइनस यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी 2p ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर, ये कार्बन भी 2p ऑर्बिटल है, और क्लोरीन 3p ऑर्बिटल है। और आप बैक बॉन्डिंग में पढ़ते हैं या फिर एक नॉर्मल बॉन्ड कब स्टेबल होगा, जब 2p 2p का ओवरलैप ज़्यादा बढ़िया है कि 2p 3p का ओवरलैप ज़्यादा बढ़िया है, 2p 2p का ओवरलैप ज़्यादा बढ़िया है। इसीलिए ये एक ड्राइविंग फोर्स भी है कि क्यों ये बॉन्ड बनना चाहेगा और क्यों ये बॉन्ड टूटना चाहेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब हम आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ाए थे तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। सो यहाँ से क्या होगा, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये लुढ़क कर प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, अदरवाइज ये वापस से बैक साइड रिएक्टेंट की ओर चला जाता है। इसलिए ये भी आपका रिवीजन हो गया और ये भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हम क्यों एक्सप्लेन किए। सो कुल मिला के यही है, देखिए बैक साइड से अटैक किया, ग्रुप आगे की ओर जाना चाह रहा है, धीरे धीरे क्लोरीन निकल गया और क्लोरीन निकल गया तो ये ग्रुप पीछे से आके लग गया, इसलिए इस केस में देख रहे हैं आप इन्वर्जन हो रहा है, इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। सो ये था मैकेनिज्म, क्लियर हो गया। नाउ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे हो रहा है। देखिए जैसे आप यहाँ समझिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, पहले यहाँ पर Cl ऊपर था, SN2 में इन्वर्जन होगा तो ये एबव द प्लेन था, ये कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन, SN2 रिएक्शन। फिर इस एग्जाम्पल में देखिए, ये आप ध्यान दीजिए, आप पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि इस तरह का जो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम होता है या साइक्लोपेंटेन सिस्टम होता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। यानी आप इसको समझ सकते हैं, ये एक डबल बॉन्ड है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ क्लोरीन है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं, अगर ये दोनों अगर सेम साइड है तो सिस कहेंगे, अपोजिट साइड है तो ट्रांस कहेंगे। बस यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो अब Cl के जगह OH आएगा तो नीचे साइड आ गया, यानी ये सिस था तो ये ट्रांस हो गया। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है कि इस कार्बन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो ऊपर से नीचे आ गया, यानी ये चेंज हो गया। क्लियर है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में भी देखिए, यहाँ Br नीचे था तो अब जब अटैक होगा तो प्रोडक्ट में I ऊपर आ गया, बिकॉज I हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सिमिलरली आप यहाँ भी देखिए, यहाँ से जस्ट बताने की कोशिश की गई ये दो एग्जाम्पल से कि जो हम आपको स्टार्टिंग में बोले RS कन्फिग्रेशन, अगर ये S है तो ये R होगा। अगर की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट हम नहीं कर रहे कि ये क्या है, जस्ट आपको फील करा रहे हैं। सिमिलरली अगर ये S होगा तो ये R होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि क्यों SN2 में इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, ये समझ गए। फाइनली NCERT की बात करते हैं। NCERT में आपको यही बताया गया है फिर से एक SN2 रिएक्शन में कि देखिए कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा तो R-NU बॉन्ड फॉर्म करेगा और X लिविंग ग्रुप निकल जाता है। नाउ इसमें रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल लिया गया हुआ है। लाइक अगर रिएजेंट NaOH है तो उससे न्यूक्लियोफाइल क्या निकल करेगा, OH माइनस दिख रहा है। रिएजेंट H2O है तो न्यूक्लियोफाइल क्या निकल करेगा, H2O। लाइकवाइज ये सारा केस में OR माइनस न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस NH3 NH2 ये सेकेंडरी अमीन है। लाइक ईस्टर का RC डबल बॉन्ड O माइनस है, ये LAH का जो आप पढ़ते हैं H माइनस, और ये बॉन्ड जाके अटैक करता है। और RMG यानी ग्रिग्नार्ड वाला टाइप हो गया या फिर कोई भी एक ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट है। इसके सारे केस में अगर हम जनरलाइज करें तो अगर RX है तो आप उस न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेंगे
तो निकलेगा और बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। लेकिन आप अगर आप इस हाईलाइटेड केस में ध्यान दीजिए, ये दोनों केस में, तो यहां आपको क्या ध्यान देना है, जब KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल CN माइनस है, ध्यान दीजिए। और जब AgN के साथ रिएक्शन करते हैं, AgCN के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल AgCN में नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। इसीलिए जब KCN में CN माइनस होता है तो ये CN माइनस में माइनस कार्बन से अटैक करता है, और ये माइनस से जब अटैक करता है इसलिए बॉन्ड इस R और इस कार्बन के बीच फॉर्म करता है। देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है, बट अभी आप ऑब्जर्व कीजिए पहले। लेकिन AgCN में देखिए ये अटैक नाइट्रोजन से करता है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड R एंड ट्रिपल बॉन्ड C हो रहा है, N प्लस C माइनस। लाइकवाइज KNO2 में भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेसिकली K प्लस और NO2 माइनस, O माइनस आ रहा है, माइनस O पे आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन साइड से अटैक करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन AgNO2 में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन से करता है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों है। पहली बात आप ये समझिए, ये जो CN होता है और ये जो NO2 होता है, इसको कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यानी जिसमें दो साइड्स अवेलेबल है एज ए न्यूक्लियोफाइल और किधर से भी वो अटैक कर सकता है, जिसको आप देखिए साइनाइड और नाइट्राइट एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल में भी आप इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। KCN एक आयनिक मॉलिक्यूल है। लाइकवाइज अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, KNO2 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, K प्लस और NO2 माइनस, जिसमें N डबल बॉन्ड O माइनस O पे है। लाइकवाइज KCN को भी लिखेंगे तो माइनस C पर है, इसलिए ये आयनिक होने के कारण माइनस इस ऑक्सीजन पे आता है और इस कार्बन पे आता है और इसी साइड से ये अटैक कर देता है। इसलिए इस केस में बॉन्ड इसमें R और C के बीच में बना हुआ है और KNO2 में R और O के बीच में बना हुआ है। लेकिन जैसे ही अगर इसकी बात करें, सिल्वर लग जाता है, तो सिल्वर के केस में क्या है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण वो आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता है। इसलिए जब आयंस के फॉर्म में नहीं टूटता है तो AgC ट्रिपल बॉन्ड N, तो कार्बन इस Ag के साथ बंधा हुआ होता है, इसलिए नाइट्रोजन साइड से अटैक करता है। इसलिए AgNO2 में भी ON डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन Ag से बंधा होता है, इसलिए नाइट्रोजन से अटैक करता है। यही रीज़न था कि इस केस में बॉन्ड जो बनता है और प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट क्यों होता है, यही आपको एक्सप्लेन करना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट NCERT। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल्दो ये वीडियो बहुत लंबा जा चुका है, बट आई लिटरली कैन से कि अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो आज के बाद आपको SN2 में प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि अब आप आंख मूंद करके जस्ट बेसिकली आप इस स्लाइड को ही देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको स्लाइड को देखेंगे तो पूरा पिक्चर SN2 का क्लियर हो गया। आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आराम से लिख सकते हैं। आप एक एक चीज़ समझ गए कि क्यों इंटरमीडिएट नहीं होता है, क्यों ट्रांजिशन स्टेट ऐसा होता है, क्यों स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन होता है, क्यों 5 बॉन्ड होता है, क्यों कंसर्टेड होता है, कंसर्टेड होने के कारण इंटरमीडिएट क्यों नहीं होता है। एंड लाइकली हम लोग NCERT भी देख लिए, और PYQ की जो बात किए एक सेपरेट वीडियो हम लोग ले आएंगे, और हम लोग PYQ सॉल्व करके भी और कुछ और भी सारे प्रॉब्लम लाइक MS चौहान ये सब सॉल्व करके हमारा SN2 कंप्लीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।